नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं के व्यावहारिक व्याकरण पाठ्यक्रम में टर्म 1 में आपका वाक्य, वाच्य और पद परिचय, ये तीनों ही आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी कक्षा 9वीं तक आप इसको पढ़ चुके हैं और 10वीं में इसे पढ़ना आपके लिए आसान है। लेकिन रस आपके पाठ्यक्रम में 10वीं में पहली बार आया है, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। रस यानी आनंद की अनुभूति। काव्य को पढ़ने के पश्चात यानी किसी भी पाठक को जो जैसी अनुभूति होती है, जिस तरह के आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस की संज्ञा दी जाती है। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और देखने में जो आनंद आता है उसे कहते हैं। उत्तर विकल्प का हर्ष, ख अमर्ष, ग विषाद, घ रस। किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और देखने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। और रस विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। इसके आधार पर रस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से बनता है। प्रश्न 2, रस की निष्पत्ति होती है। उत्तर विकल्प का विभाव और अनुभाव के संयोग से, ख विभाव और संचारी भावों के संयोग से, ग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, घ स्थायी भाव और अनुभाव के संयोग से। रस की निष्पत्ति होती है। उत्तर विकल्प ग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से। प्रश्न 3, साहित्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या है। उत्तर विकल्प का 8, ख 9, ग 10 और घ 12। साहित्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या है। उत्तर विकल्प ख 9। प्रश्न 4, मन में स्थायी रूप में विद्यमान भावों को कहते हैं। उत्तर विकल्प का संचारी भाव, ख अनुभाव, ग विभाव और घ स्थायी भाव। मन में स्थायी रूप में विद्यमान भावों को कहते हैं स्थायी भाव, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 5, रस के मुख्य अंग हैं। क 4, ख 5, ग 2, घ 3। रस के मुख्य अंग हैं 4, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 6, संचारी भावों की संख्या है। क 30, ख 20, ग 33, घ 40। संचारी भावों की संख्या है 33। उत्तर विकल्प ग। प्रश्न 6, प्रश्न 7, रस का अंग नहीं है। का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, घ अभाव। रस के अंग हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसलिए रस का अंग नहीं है। उत्तर विकल्प घ अभाव। प्रश्न 8, रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य हैं। क दंडी, ख भरतमुनि, ग विश्वनाथ, घ मम्मट। इसका उत्तर है विकल्प ख भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य हैं भरत मुनि, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 9, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं। उत्तर विकल्प का आलंबन, ख उद्दीपन, ग आश्रय, घ विषय। इसका उत्तर है विकल्प ग। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं आश्रय। प्रश्न 10,
जो विषय स्थायी भावों को जागृत करता है उसे कहते हैं। उत्तर विकल्प का विभाव, ख अनुभाव, ग संचारी भाव, घ उद्दीपन। जो विषय स्थायी भावों को जागृत करता है उसे कहते हैं विभाव, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 11, विभाव के भेद हैं। विकल्प का 2, ख 3, ग 4, घ 5। विभाव के भेद हैं 2, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 12, आश्रय के हृदय में उत्पन्न रस को उद्दीप्त करने वाला कारण कहलाता है। उत्तर विकल्प का आश्रय, ख उद्दीपन विभाव, ग आलंबन विभाव, घ संचारी भाव। आश्रय के हृदय में उत्पन्न रस को उद्दीप्त करने वाला भाव है उद्दीपन विभाव, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 13, रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं। उत्तर विकल्प का विभाव, ख अनुभाव, ग संचारी भाव और घ उद्दीपन। इसका उत्तर है विकल्प ख अनुभाव। रस उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव। प्रश्न 14, अनुभाव का प्रकार नहीं है। क कायिक अनुभाव, ख मानसिक अनुभाव, ग सात्विक अनुभाव और घ भौतिक अनुभाव। कायिक, मानसिक और सात्विक ये अनुभव के प्रकार हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। अनुभाव का प्रकार नहीं है भौतिक अनुभाव। प्रश्न 15, रसराज कौन सा रस कहलाता है। क करुण रस, ख वीर रस, ग शांत रस, घ श्रृंगार रस। रसराज, इसका उत्तर विकल्प होगा घ श्रृंगार रस। रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। प्रश्न 16, श्रृंगार के कितने भेद हैं। क 2, ख 3, ग 4, घ 5। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 17, अधिकता में भय की अधिकता में रस होता है। उत्तर विकल्प का करुण, ख शांत, ग भयानक, घ हास्य। भय की अधिकता में भयानक रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 18, 9 मुख्य रसों के अतिरिक्त अन्य 2 रस हैं, यानी साहित्यकारों के अनुसार मुख्य रस 9 हैं लेकिन 2 अन्य रस भी माने गए हैं। इसका उत्तर है विकल्प का करुण और शांत, ख वीर और रौद्र, ग भयानक और हास्य, घ भक्ति और वत्सल। 9 मुख्य रसों के अतिरिक्त अन्य 2 रस माने गए हैं, भक्ति और वत्सल, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 19, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। क रति, ख हास, ग निर्वेद, घ शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है उत्तर विकल्प का रति। प्रश्न 20, करुण रस का स्थायी भाव है। क शोक, ख उत्साह, ग शोक, घ निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, उत्तर विकल्प का। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प ग। प्रश्न 21, शांत रस का स्थायी भाव है। उत्तर विकल्प का उत्साह, ख आश्चर्य, ग क्रोध, घ निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है उत्तर विकल्प घ निर्वेद। प्रश्न 22, वीर रस का स्थायी भाव है। क उत्साह, ख क्रोध, ग रति, घ भय। वीर रस का स्थायी भाव है
उत्साह, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 23, रौद्र रस का स्थायी भाव है क क्रोध, ख रति, ग वैराग्य, घ उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 24, हास्य रस का स्थायी भाव है, उत्तर विकल्प क रति, ख शोक, ग हास, घ आश्चर्य। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 25, भयानक रस का स्थायी भाव है, उत्तर विकल्प का भय, ख हास, ग शोक, घ रति। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 26, वीभत्स रस का स्थायी भाव है क जुगुप्सा, ख शोक, ग क्रोध, घ निर्वेद। वीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का जुगुप्सा। प्रश्न 27, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, उत्तर विकल्प का शोक, ख हास, ग आश्चर्य और घ निर्वेद। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग आश्चर्य। प्रश्न 28, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, इसका उत्तर है विकल्प का शांत, ख हास्य, ग अद्भुत और घ करुण। विस्मय रस का स्थायी भाव है अद्भुत, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 29, संसार की असारता का ज्ञान या ईश्वर चिंतन आदि आलंबन विभाव किस रस से संबंधित हैं, उत्तर विकल्प का शांत, ख विभत्स, ग भक्ति, घ वत्सल। विकल्प क शांत रस, ख विभत्स रस, ग भक्ति रस, घ वत्सल रस। संसार की असारता का ज्ञान या ईश्वर चिंतन आदि आलंबन विभाव शांत रस से संबंधित हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 30, विभत्स रस का स्थायी भाव है, उत्तर विकल्प का भय, ख उत्साह, ग जुगुप्सा, घ क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 31, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है क रति, ख हास, ग विस्मय, घ क्रोध। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 32, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, क शांत, ख वीर, ग करुण, घ भयानक। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 33, विपक्षी या शत्रु, अशिष्ट व्यक्ति आदि आलंबन विभाव किस रस से संबंधित हैं, क वत्सल, ख भयानक, ग अद्भुत, घ रौद्र। उत्तर विकल्प का वत्सल, ख भयानक, ग अद्भुत, घ रौद्र। विपक्षी या शत्रु, अशिष्ट व्यक्ति आदि आलंबन विभाव रौद्र रस से संबंधित हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 33, घृणा किस रस का स्थायी भाव है, क विभत्स, ख वीर, ग करुण, घ रौद्र। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 35, रूप वाणी तथा अंगों का विकार देखकर चित्त का प्रसन्न होना कहलाता है, उत्तर विकल्प का रति, ख शोक, ग हास, घ भय। रूपवाणी तथा अंगों का विकार देखकर चित्त का प्रसन्न होना कहलाता है हास, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग।